24 नवंबर को खजुराहो में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पिछी परिवर्तन समारोह में आचार्य श्री गुरुवर की पुरानी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य श्री दिगंबर जैन स्वर्णोदय अतिशय क्षेत्र खजुराहो के महामंत्री श्री रमेश जैन जी के प्रेमी परिवार कटनी वालों को मिला। आचार्य पद पर आसीन होने के बाद आचार्य श्री की ये पहली पिछी श्रद्धा पूर्वक ये परिवार अपने घर लेकर गए। श्री दिगंबर जैन स्वर्णोदय अतिशय क्षेत्र खजुराहो में सानंद संपन्न हुई आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग की पिछी परिवर्तन समारोह में आचार्य श्री गुरुवर की पुरानी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य श्री दिगंबर जैन स्वर्णोदय अतिशय क्षेत्र खजुराहो के महामंत्री श्री रमेश जैन जी के प्रेमी परिवार कटनी वालों को मिला। परिवार आचार्य श्री की पिछी पाकर बहुत अभिभूत हुआ। पिछी प्राप्त करने के बाद गौरवान्वित श्री रमेश जैन जी ने कहा कि इन क्षणों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। पूज्य आचार्य श्री की ये पिछी मेरे संयम मार्ग की सीढ़ी बनेगी। कुछ अवसर ऐसे आते हैं जहां शब्दों के माध्यम से अनुभूति को प्रकट नहीं किया जा सकता। आज ऐसे ही मुझे को अनुभूति हो रही है। अब जब परम पूज्य आचार्य गुरु अभी प्रवचन के माध्यम से बता रहे थे कि ये संयम का उपकरण है, तो संयम का मतलब होता है कि अगर आपको अपना मार्ग और लक्ष्य निर्धारित है तो एक सीढ़ी ये भी हो सकती है। तो ये मेरे लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक सीढ़ी का काम करेगी आगे बढ़ने के लिए। रही बात अनुभूति की, तो अनुभूति वो मेरा रोम रोम पुलकित है और मेरे जितने भी परिवारजन हैं वो सभी भी पुलकित हैं। और इस पिछी के माध्यम से मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का, साथ ही साथ मेरी पूरी समिति का, पूरी प्रबंध समिति का, सबके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वहीं श्री रमेश जी ने इस आयोजन के संबंध में आचार्य श्री द्वारा कुंडलपुर में कहे वाक्यांश को याद किया और उसी वाक्यांश को इस आयोजन की सफलता का श्रेय दिया। गुरुवर ने एक बार कुंडलपुर में कहा था कि आप सब निमित्त मात्र हैं, कार तो ऊपर के देव करते हैं। ऐसा ही ये कार है। खजुराहो छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन असीमित जनता आती है, असीमित पब्लिक आती है और कैसे उनकी व्यवस्थाएं बन जाती हैं ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन सभी लोग जब यहाँ से जाते हैं तो ये बोल के जाते हैं कि बहुत सुंदर व्यवस्था थी, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट होते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद के माध्यम से ये सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं। श्रीमती अल्पना जैन जी ने आचार्य श्री से मिले आशीर्वाद को अपना सौभाग्य बताया। अल्पना जी बोली कि मेरी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी हुई है, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद मेरी सबसे बड़ी मनोकामना ये पूरी हुई है। 2018 में मेरे को बहुत इच्छा थी पिछी लेने की, लेकिन उस समय नहीं मिल पाई थी मुझे, लेकिन आज मेरा ये सपना पूरा हो गया गुरुवर की तरफ से। और मैं आज भी है उसमें मैंने सबसे पहले तो इनका समर्पण आचार्य श्री के प्रति और उनकी भी इनके प्रति बहुत ही असीम कृपा रहती है। आचार्य गुरुवर इनको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो उनका भी बहुत आशीर्वाद रहता है इनके लिए, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने 4 महीने बहुत अच्छे से यहाँ बिताए। छोटे भाई रमेश जैन को पिछी प्राप्त करने के लिए श्री प्रेमचंद जैन जी ने बधाई दी। साथ ही उन्होंने चातुर्मास में दिखे समर्पण की भी तारीफ की। छोटे भैया और बहू को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस जीव दया के स्वरूप जो पिछिका होती है वो जीव दया का प्रकल्प होती है। जीव दया के लिए ही पिछिका रखते हैं गुरुजन लोग और उसके लिए जो योगदान इन लोगों ने दिया इस चतुर्मास में वो 2018 से बराबर जो है एकदम समर्पित हैं। हमारा पूरा परिवार वैसे समर्पित है और हमारा पूरा परिवार हमारे नाम से, प्रेमी परिवार के नाम से ही जाना जाता है। इसके लिए जितना गुरुओं का हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी हैं। श्री प्रेमचंद जैन जी ने कहा कि आचार्य श्री के प्रकल्प के अंतर्गत जीव दया का काम कर रहे हैं। यह दिन पूरे परिवार के लिए बहुत शुभ है। पिछिका परिवर्तन के लिए जो जीव दया का इनका प्रकल्प है, आचार्य श्री ने देवोदय महासंघ का 20-25 साल पहले गठन किया था। उसका मैं इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसके अंदर 154 गौशालाएँ संचालित हो रही हैं और उसमें जीव दया का काम हम लोग करते हैं। और बहुत अभूतपूर्व आज हम लोगों को आनंद है, क्योंकि आज के दिन आहार भी है, हमारे छोटे भाई का जन्मदिन भी है और पिछिका भी है आचार्य श्री ने हम लोगों को प्रदान की हमारे परिवार को। तो हमारा परिवार इस काम के लिए बहुत बहुत उनका आभारी और बहुत बहुत हम लोग
अपने आप को धन्य समझते हैं। धन्य भाग है हम लोगों का कि बहुत पुण्य का योग है जो हमको ये पिछिका आज हमको मिली। खजुराहो में हुई चातुर्मास के बारे में श्री प्रेमचंद जी ने बताया कि इस चातुर्मास के बाद खजुराहो के भाग्य जाग गए। 2018 से अभी तक 3000 से अधिक विदेशियों ने इस स्थान पर आकर मांस मदिरा का त्याग किया। खजुराहो वासियों के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। पूरा जितने भी समाज हैं, जैन समाज भर नहीं, अदर समाज भी जितनी है, सारे लोग जो है उनके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और बहुत तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पूरे संसार के लोग यहाँ आते हैं, सारे लोग। पिछले चतुर्मास में 2018 में लगभग 3000 विदेशी लोगों ने मांस मदिरा का त्याग किया था। और हम लोगों को जैन लोगों का जो मूलभूत सिद्धांत है अहिंसा का, उसका पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और खजुराहो वासियों को तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। महामंत्री श्री रमेश जी के सुपुत्र निषाणों के साथ अभिभूत थी। पिछी से पहले आहार देना और फिर माता पिता के संकल्प के लेने के साथ आचार्य श्री की पिछी प्राप्त होना एक नया इतिहास रच गया। आज का शुभ दिन, मेरे पूज्य पिताजी का जन्मदिन। सुबह से शुरुआत हुई, अभिषेक पूजन किया। नित्य अभिषेक पूजन शांति धारा के बाद हमने आचार्य गुरुवर का पड़गाहन मिला। पड़गाहन के बाद तैयारियां पिछी परिवर्तन की चालू हुई। पिछी परिवर्तन का भव्य दृश्य देखते ही बन रहा था हम सभी को। आंखों से वो दृश्य अभी भी नहीं हट रहा है कि आचार्य गुरुवर कैसे मंचासीन हुए, कैसे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, किस तरीके से कार्यक्रम चालू हुआ। और कार्यक्रम चालू होने के बाद जब पहली पिछिका आचार्य गुरुवर की देने का और लेने का प्रकल्प चालू हुआ, तो जब आचार्य गुरुवर की पिछिका माता जी और पिताजी को प्रदान की गई, तो मैं उस समय मंच पे मम्मी पापा के साथ अपने उपस्थित था। आंखें भरी हुई थी, आंसू की धार नहीं रुक रही थी। ये खुशी इतनी ज़्यादा मतलब है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर आज अपने माता पिता को संयम का उपकरण धारण करते हुए देख के, अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के रास्ते को देख के उनसे यही प्रेरणा लूँगा कि हम लोग भी उनके जैसे बन सके और उनके जैसे आगे अपने जीवन में कुछ कर सकें। पुत्रवधू श्रीमती पायल जैन ने कहा कि सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा धर्म प्रेमी परिवार उन्हें मिला। जब से चातुर्मास हुआ है, जब से शादी हुई है, तब से संतों का समागम साक्षात देख रही हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले और ऐसा परिवार मिला जहाँ मुझे जब से मेरी शादी हुई मुझे साधु संतों का समागम मिलता ही आ रहा है। और बस मैं चाहती हूँ मम्मी पापा की तरह मैं भी आगे बढ़ूँ, हम भी आगे बढ़ के यही आगे करके यही पथ धारेंगे। श्री महेंद्र जैन ने कहा कि आज हमारा परिवार धन्य हो गया है। यह पिछी परिवर्तन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पिछी परिवर्तन हुआ करता था। आज के इस पिछी परिवर्तन के समारोह में हमारे परिवार को, प्रेमी परिवार को पिछी प्राप्त हुई। हमारे पिता तुल्य बड़े भाई एवं माता तुल्य भाभी को पिछी प्राप्त हुई। हमारा परिवार आज धन्य हो गया। इस पिछी को पाकर, आचार्य गुरुवर की पिछी पाना हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व वाली बात है। और आज के पिछी परिवर्तन में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज का पिछी परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात आचार्य श्री का जो पिछी परिवर्तन होता था उसमें जो गैदरिंग होती थी, और जो मतलब एक लोगों में एक वो रहता रहा। आज सेम वही फीलिंग आ रही थी सभी में कि जैसे आचार्य गुरुवर का ही पिछी परिवर्तन हो, जो नवाचार आचार्य जी की आज पिछी परिवर्तन हुआ है, सेम वही श्रीमती दीप्ति जैन ने चातुर्मास को अभूतपूर्व बताया। वह बोली कि आहार दान करना और फिर आचार्य श्री की पिछी मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चातुर्मास को लेकर तो ये कहना है कि ऐसा अद्भुत मतलब हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते इसका। और आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे परिवार को पिछी मिली। आज तो बोल रही थी, सौभाग्य तो बहुत ही मिला। आज सुबह से ही आहार दान भी देने को मिला, उसके बाद पिछी का परिवर्तन में भी पिछी मिली। बड़े भाई साहब प्रेमी परिवार आचार्य श्री की पुरानी पिछी पाकर अति गौरवान्वित था। पूरे आदर भाव के साथ परिवार गुरुवर की पिछी लेकर घर गया। जैन फोकस के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।